ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 5 और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें हम आज जो करेंगे वो यूनिट 2 है, ई पेल्स कंप्यूटर्स। यूनिट 2 लेसन 1 लिसन एंड स्पीक। ए है रीड एंड आंसर देन प्रैक्टिस। जूडी, after half term some of my classmates are going to look for e-pels to improve their foreign languages. Nadia, what's an e-pel? Judy, it's a kind of pen pal. Kids used to write letters to pen pals. Now they email each other instead. Nadia, and you, what language do you want to learn? Judy, I want to practice my Italian because my grandmother is Italian. Nadia, sounds interesting. What are you going to write about? Judy, I guess we will write about our interests and so on. We can find out what we do differently. Nadia, basketball isn't different abroad? Judy, no, but food is, and birthdays and weddings are different. Nadia, I guess you are right. How are you going to find an e-pel, by the way? Judy, I have got some ideas. I will tell you after half term. Nadia, good luck. Ask her who her favorite singer is. B part में आ जाए तो look at the table and say how each person is going to find an e-pen. If, for example, Judy is going to look for an e-pen in Italy. तो ये उन्होंने कर दिया है। ये फर्स्ट वाला ये जूडी इटली आस्क हर मॉम इटालियन, तो ये हो गया। तो इससे अगला जो है वो ये है डैन इज गोइंग टू लुक फॉर एन ई-पेल इन स्पेन। अगला जो सेंटेंस है वो है टॉम इज गोइंग टू लुक फॉर एन ई-पेल इन ग्रीस। सायरा इज गोइंग टू लुक फॉर एन ई-पेल इन ऑस्ट्रेलिया। परवीन इज गोइंग टू लुक फॉर एन ई-पेल इन चाइना। इमरान इज गोइंग टू लुक फॉर एन ई-पेल इन श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरह 6 जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट में आ जाए सी, आस्क एंड आंसर। तो अब ये जो बबल्स दिए हैं इसके अंदर लिखा है हाउ इज जूडी गोइंग टू लुक फॉर एन ई-पेल, और इसका आंसर जो है वो उन्होंने इस तरह दिया है शी इज गोइंग टू आस्क हर नैन हु इज इटालियन। तो इसी तरह हमने बाकी ये सबके नामों के साथ करना है। जैसे नेक्स्ट होगा डैन, इसकी तरफ से जो क्वेश्चन होगा ये इस बबल में जैसे, तो हाउ इज डैन गोइंग टू लुक फॉर एन ई-पेल, तो इसका जो होगा आंसर वो होगा ही इज गोइंग टू आस्क हिज टीचर हु इज स्पेनिश। तो ये फॉर एग्जांपल इस तरह ये होने हैं। नेक्स्ट में आ जाएं आप, तो ये टॉम है, तो टॉम का क्वेश्चन होगा हाउ इज टॉम गोइंग टू लुक फॉर एन ई-पेल, आंसर होगा ही इज गोइंग टू आस्क द शॉपकीपर हु इज ग्रीक। Next one is Saira. How is Saira going to look for an e-pel? She is going to ask her teacher who is Australian. Question जो होगा परवीन के लिए वो ये होगा How is Parveen going to look for an e-pel? तो इसका आंसर होगा She is going to email her friend who's Chinese. Then इमरान के लिए है How is Imran going to look for an e-pel? Then answer is he is going to ask the neighbor who is Sri Lankan. ठीक है, आगे है डी, what about you and your project, what are you going to do after this lesson? तो फॉर एग्जाम्पल आप इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं जैसे आई एम गोइंग टू हैव अ शॉर्ट ब्रेक and then start my homework. Next question है what are you going to do after school? तो इसका आप जवाब दे सकते हैं I'm going to play football with my friends in the park. Next है what are you going to have for lunch or dinner? I'm going to have pasta with tomato sauce for dinner. What are you going to do at the weekend? I'm going to visit my grandparents and go to the cinema. नेक्स्ट में है प्रोजेक्ट, तो उन्होंने ये ऑप्शन दिए, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं जैसे व्हाट प्रोजेक्ट्स आर यू गोइंग टू डू,
तो आप इसका आंसर कर सकते हैं आई एम गोइंग टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन वाइल्ड एनिमल्स, या फिर आप हेल्दी डाइट्स पे बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स, कॉन्वर्सेशन, कंजर्वेशंस। और अगला लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री आर यू गोइंग टू स्टडी। तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्टडी इन अमेरिका, या फिर यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, कोई भी किसी भी कंट्री का आप नाम ले सकते हैं कि आपका जो है इन फ्यूचर क्या प्लान है। आई एम गोइंग टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप क्या आंसर करें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो यूनिट 2 लेसन 2 वर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ए है मैच द वर्ड्स फ्रेजेस विद द पिक्चर, देन यूज देम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। प्रिंटर है बी, ये देखें ये पिक्चर के साथ हमें इसे पहले मैच करना है, तो ये प्रिंटर बना हुआ है, ये बी है। देन है कीबोर्ड, तो ये रहा कीबोर्ड, इसको एफ मिला है तो यहाँ पे एफ लिखा जाएगा। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, तो ये पढ़िए, ये देखिए एच। स्क्रीन, तो ये रहा ई। और फिर आप आगे आ जाए पावर सप्लाई, तो ये देखा पावर, ये रहा पावर सप्लाई, इसको ए मिला है तो यहाँ पे आप ए लिखेंगे। राउटर, तो ये रहा ये जी, यहाँ पे आप जी लिखेंगे। यूएसबी कनेक्शन, ये रहा यूएसबी कनेक्शन यहाँ पे होता है सी, तो यहाँ पे आप सी लिखेंगे। तो लैपटॉप, इसकी यहाँ पे आप डी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने इनको कंप्लीट कर लिया। अब हम इनके अकॉर्डिंगली ये सारा जो है इनको फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट है टर्न ऑन द पावर सप्लाई एट द सॉकेट व्हेन यू स्टार्ट वर्क। सेकंड है देन स्विच ऑन योर, अब यहाँ पे आना है स्विच ऑन योर लैपटॉप एंड द राउटर which send signals Wi-Fi signals to your computer. थर्ड में आना है it may take a minute before the screen wakes up and display the desktop, तो यहाँ पे स्क्रीन आना है। फोर्थ में आना है you type on a keyboard, use all your fingers and thumb, not just your two index fingers। फिफ्थ में आना है you use a printer to print your files, to scan a document and to do photocopies। Sixth one is you can use a cable called a USB connection to connect your laptop to your printer, USB connection, ठीक है। Seventh one is backup your files on a small handy USB drive, flash drive, USB flash drive. Then if somebody steals your computer, you can still see your data. तो ये USB flash drive। आगे आ जाए बी में मैच द 6 थिंग्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन A to F with their functions 1 to 6। अब ये देखें आप, उन्होंने यहाँ पे ABCD ये सब पे दिया हुआ है नंबरिंग के साथ। तो फर्स्ट वन इज शोज द परसेंटेज चार्ज ऑफ योर बैटरी, तो ये एफ है बैटरी चार्ज, तो ये रहा एफ बैटरी चार्ज, ठीक है, ये इसका यहाँ पे एफ आएगा। सेकंड में आ जाए द डिस्प्ले स्क्रीन वेयर इमेजेस आइकन एंड फाइल्स अपीयर, ए उन्होंने ये करके दे दिया है तो ये डेस्कटॉप, ठीक है, ए डेस्कटॉप। थर्ड वन है शोज द प्लस और माइनस वॉल्यूम ऑफ योर स्पीकर्स, वॉल्यूम कंट्रोल डी, तो ये रखा, ठीक है, डी, तो इसके साथ 3 के साथ यहाँ पे आपने डी लिख देना है। फोर्थ वन इज होल्ड्स ऑल योर ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो ये देखेंगे इसके साथ आ गया है बी, ये देखें, तो आप इसके सामने बी मेन्यू बार, ठीक है। फिफ्थ वन में द बार एट द बॉटम विच अलाउज यू टू एक्सेस द प्रोग्राम एंड फाइल्स दैट यू ऑफन यूज, तो यहाँ पे इसका जो है आंसर है वो सी है। तो ये देखिए सी में लिखा हुआ है डॉक,
और ये रहा नीचे डॉक, तो यहाँ पे C आएगा। 6.1 shows if your connection to your ISP is working, तो यहाँ पे आना है वाईफाई कनेक्शन E, ये देखें ये E, इसके साथ यहाँ पे आपने E लिख देना है। तो इस तरह से हमारा जो है लेसन 1 और 2 कंप्लीट हो गया यूनिट 2 का। थर्ड लेसन जो है वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस इसकी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जो कि इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब के चैनल पे, प्रोग्रेसिव इंग्लिश ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 5 के नाम से ही मौजूद है। आप उसमें से आगे की और वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर किसी और यूनिट के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसकी वीडियो आपको पहले बना के दे देंगे। थैंक यू।